दिल और दिमाग के बीच एक कनेक्शन है। तुम प्रकृति से कुछ मांगो तो वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी, लेकिन ऐसा लाखों में एक के साथ होता है। अगर तुम उन लाखों में से एक हो तो अच्छी बात है। वो बात नहीं है डॉक्टर। मेरी हर इच्छा जो मैं किसी भी सूरत में पूरी करना चाहती हूँ, उसके साथ एक बुरी घटना भी घटती है। ये मुझे पहले बताना चाहिए था। एक्चुअली 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि जो मैं सोचती हूँ वो सच होकर ही रहता है। मेरे पापा बहुत बीमार हैं मैडम। मेरे भाई को नौकरी भी नहीं है। अगर ऐसे में आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी तो EMI, लोन और हॉस्पिटल बिल ये सब मैं कैसे भर पाऊंगी मैम? बॉस मेरा दोस्त है, फिर भी तुमने उससे जाकर मेरी शिकायत की। मैम, मैंने जिस प्रोजेक्ट पर घंटों मेहनत की थी उसका सारा क्रेडिट तो आपने ही ले लिया। जाओ उसी के पास, फिर दे देगा नौकरी। जाओ। मैम प्लीज मैडम, कुछ Get तो lost. करिए प्लीज। मैम 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 दीदी, हाँ? घर कब आ रही हो? मुझे जरा और टाइम लगेगा। मुझे इन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया है भाई। मैं बॉस से बात करके फिर आती हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो दीदी, जो भी है हम संभाल लेंगे। आपका काम हो जाए तो मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। और हिम्मत रखिएगा दीदी। 2 दिन पहले ही हमारे एक बड़े प्रोजेक्ट के कामयाब हो जाने के बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी। हे, कांग्रेट्स यार, पहली बार तुम्हारे काम की इतनी तारीफ हो रही है और इसलिए हमें और बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है। वेल गाइस, अगर मैं आपको एक कामयाब बिजनेसमैन नजर आता हूं, उसका कारण है आपके MD, मेरा छोटा भाई एडविन। मेरा सब कुछ कंपनी के लिए यह सुपर प्रोजेक्ट बनाकर जिसने हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, वो है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर इंदुमती। इंदुमती पर क्यों? पिछले 5 सालों में इनका हर प्रोजेक्ट कामयाब रहा है। सारे मुलाजिम अगर इनके नक्शे कदम पर चलें तो हमारी कंपनी होगी नंबर 1। Got it? Okay guys, let's wind up. ये हमेशा ऐसे ही करती है, बॉस के साथ गुलछर्रे उड़ाकर हमें मसलती रहेगी। छोड़ यार, हम क्रिएटिव लोग हैं। हम अपने काम को ही पूजा मानते हैं। इसका मतलब हम ऐसे ही चुप रहेंगे? आवाज उठाकर भी क्या करेगी लावण्य? आखिर वो ठहरी प्रोजेक्ट मैनेजर, उसकी मनमानी तो हमेशा चलती रहेगी। इसी की वजह से तो आज तक मेरा प्रमोशन भी नहीं हो पाया। मेरी सैलरी बढ़ने वाली थी, वो भी इसने रोक दी। 2 लोगों ने तो इसकी वजह से नौकरी भी छोड़ दी है। हे, तुम क्यों नहीं प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाती? जब तक वो इस ऑफिस में मौजूद है ऐसा होना मुश्किल ही है। इतने लोगों का जीना हराम किया है उसने, ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। जल्दी जाइए। किधर? दुनिया से? मैं गुस्से में कुछ भी बोल गई। उसके बाद जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कैसे हो गया? अरे क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? मर गई? मतलब तुम्हारे ये कहने के बाद ही? मैडम, आप जो भी बोलती हैं सब सच होता है। उस दिन फुटबॉल मैच में भी आपने जो बोला सब कुछ वैसा ही हुआ। उसके बाद आपने बोला इंदुमती जाएगी तो उसने दुनिया ही छोड़ दी ना मैडम। आपके अंदर जरूर कोई शक्ति है मैडम। जिंदगी की हर अच्छी घटना के पीछे कोई तो बुरी घटना घटी है। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ डॉक्टर। मैंने आपको बताया था ना कि नौकरी मिलते वक्त मुझे शक हुआ था और मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स चेक किए थे। मेरे इंटरव्यू के वक्त मेरे बगल में बैठे लड़के के मार्क्स मेरे मार्क्स के साथ बदल गए थे। याद है ना, मेरे बॉयफ्रेंड की माँ की हार्ट सर्जरी हुई थी और नामुमकिन लगते हुए भी उनकी सर्जरी कामयाब हुई थी। तभी हॉस्पिटल के बाहर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। घायलों में से एक के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसी मरीज का दिल मेरे बॉयफ्रेंड की माँ को दिया गया। देखो अपर्णा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जो कुछ घटा वो किस्मत से हुआ या फिर तुमने कहा इसलिए हुआ? अब इन दोनों में से सच क्या है? नहीं डॉक्टर, मैं जो बोलती हूँ वो होकर ही रहता है डॉक्टर। चलो, माना कि तुम सच बोल रही हो,
देखो उस पौधे को, तुम कहो तो क्या वो 6 फुट का हो जाएगा? हो जाएगा डॉक्टर। क्या हुआ? परेशान क्यों हो रही हो? मेरी कही एक बात सच होने वाली है डॉक्टर। हाँ? क्या हुआ लावण्या? तुम रो क्यों रही हो? बॉस के रूम में गई थी सर। आपको डिजाइन में कुछ बदलाव करने थे ना? कहाँ सर? यस, एक खास जगह है जो तुमने छुपा कर रखी है। डिजाइन में कुछ गड़बड़ है क्या? सॉरी सर, शायद डिजाइनर की गलती है। तुम्हें पता है कि इंदुमती प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनी? जानती हो कि नहीं? हाँ, तुम में वो सारे गुण हैं, बस थोड़ा एडजस्ट करोगी तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चलो मेरे साथ। क्या रे, ऑफिस की लड़की तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? बहुत मस्ती चढ़ी है तुझे। कमीने, मेरी बहन को छेड़ता है। तेरे को जो उखाड़ने क्या उखाड़ ले, समझा? ओए, तुम दोनों को दरवाजा नॉक करने की तमीज नहीं सिखाई क्या? ऐसा क्या किया मैंने जो तू इसको लेकर आ गई? आप समझते क्या हैं? कुछ भी कर सकते हैं। कैसे सर? ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? क्या तुम फिजूल की बातें कर रही हो? तुझे तो सिर्फ गले लगाया था ना। हम सीधे साधे मिडिल क्लास लोग हैं, तो आपको लगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं? हम लोग मेहनत से पढ़ लिख कर अपने खुद के बलबूते पर ऊपर आना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ऐसा करने के लिए हम किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करेंगे? मर्द कहते हैं अपने आप को? ये मेरा ऑफिस है, इधर ऐसा ही चलेगा। जमता है तो रहो, नहीं तो रास्ता नापो। ऐसे घिनौने कीड़े की जिंदगी जीने के बजाय बेहतर होगा कि मर ही जाओ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। केजी कंपनी का एमडी? अरे जीजू क्या कर रहे हो? झाड़ पे पानी डाल रहे हो क्या? ऐसा करोगे तो किडनी फेल हो जाएगा तुम्हारा। बात ही कुछ ऐसा है। जीजू बताओ, तुमको ट्रबल कौन दिया है? एक को पूछा, एक जान को टपकाने का कितना लगेगा? 50 लाख बोलता है। टपकाने का किसको है? कोई तो एमएलए है लगता है। अपने पास एक जादू की गुड़िया है, फुल टिप पहुंचे लिए जीजू। छोटे, अपन तेरी बहन से शादी किया और पैकेज में तू हीरा मिला। आई लव यू बांगड़ू। वो छोड़ जीजू, हीरा मैं नहीं, वो लड़की है। कैसे? दिमाग में डालो, वो धंधे में आप उनके साथ आए तो आप उनके निकल पड़ेंगे जीजू। क्या बात करता है छोटे? अभी गुंडागिरी बंद करके सुपारी लेंगे क्या? ये 6 फुट का अपन बगल में पैसे का पोटली डाल के कैसा जोकर दिखेगा मालूम? जेम्स बॉन्ड। हाँ? अपन तेरे को बड़ा बना रहा है, तेरे को बगल के पोटली की पड़ी है। सॉरी बाबा, सॉरी। अपने गुंडागिरी के धंधे के लिए वो एकदम करेक्ट है। ऐसा बोलता है क्या? अगर उसने बोला कि ये टपकेगा, समझो वो खल्लास। हाँ? वो एक औरत को बोली बिल्डिंग से जंप कर, तो वो कर दी। तो उसने जंप किया? जीजू, वो बिना किसी हथियार के मार सकती है। तू सच बोल रहा है? यार अपने को तो ऐसी औरत चाहिए। अब ये सुनो जीजू, हाँ? आज उसने गुस्से में बॉस को मरने का श्राप दे दिया। आज कल परसों में बॉस का विकेट कंफर्म। अबे मजाक तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं, 16 आने सच है। बहुत डेंजर लड़की है। ए जीजू, इस 100 साल जिएगी, उसका ही फोन है। स्पीकर पे डाल। हाँ मैडम। हेलो अशोक, बॉस को कॉल कर रही हूँ, उठा नहीं रहे हैं। कहाँ पर होंगे अभी? ये पूरा हफ्ता वो शहर के बाहर गए अपनी नई साइट पे, वहीं मिल सकते हैं मैडम। ठीक है, मैं देख लूंगी। बॉस आजकल परसों में नहीं, आज ही टपकने वाला है। चल लाइव शो दिखाता हूँ। हाँ चल। ए बेवड़े चल जल्दी। बोलिए डॉक्टर। मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट का कहना है कि उसके कारण तुम्हारे भाई की जान को खतरा है। डॉक्टर, तुम एक मामूली पेशेंट की बातों में आ गए। वो कोई मामूली पेशेंट नहीं है, तुम्हारी स्टाफ है अपर्णा। मुझे डर है कि कहीं उसकी बात सच न हो जाए। अपने भाई से कहो संभल कर रहे। ठीक है डॉक्टर। ए जीजा, इसका धुआं तो अभी से निकलने लगा। तू भी ऐसे काम के लिए नल्ला आइटम लेकर आया, और कोई नहीं मिला क्या? इसके पीछे एक अलग राज है। इसका दमे का पंप अगर अपन गुल करेंगे तो ये सीधा ऊपर, फिर बिल इसके नाम पे फाड़ के अपन आराम से कल्टी मार सकते हैं। दे ताली। ए जीजू, खिलाड़ी नंबर 1 निकला अपन के खून में है छोटे। हाँ? बाबू, अभी तक उसका ठिकाना नहीं है। शिकार आ रहा है ना? हाँ, वो पक्का आएगा भाई, हमेशा इधर से ही आता है।
बोलो भैया। अच्छा सुन, ऑफिस की लड़की अपर्णा से तेरा कोई लफड़ा हुआ है क्या? मामूली बात है भैया, मैं संभाल लूंगा। वो लड़की जरा टेढ़ी लगती है, जरा संभाल के जल्दी घर पहुंच जा, अपने छोकरे लोग संभाल लेंगे उसको। अरे कोई बड़ा मैटर नहीं है भैया, मैं देख लूंगा ना। ठीक है। वो आ रहा है कि नहीं? भाई ये उसी की गाड़ी है। वो जा रहा है भाई। वही है वो। चल 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 जल्दी जल्दी चल निकल। अरे क्या कर रहा है, भगा भगा। वो स्कूटर पे जा रही है ना, वही अपन ने। क्या फिर समझ, आज तो गेम बच के ही रहेगा। ये खाली ऑटो को ऑयल पिलाएगा क्या? तू भी पी लिया कर। भगा ना। जल्दी चला ना। चल चल भगा भगा भगा। ये दड़ियल को तो अपन पहचानता है। खींच खींच एक्सीलेटर खींच। भाई उसे जाने मत देना भाई, आज उस कमीने को जान से मारना है। आज उसको जाने नहीं देने का। भगा भाई भगा। एक ही वार में गेम ओवर। कॉल एमडी। क्या मुसीबत है। ए क्या है, जल्दी बोल। सर वो ऑटो में बैठे लोग आपको मारने आए हैं। ए मेरे को मारने का प्लान बना रही है क्या? मैं तो आपको बचाने आई हूँ सर। मुझे बचाने के लिए? सर आपकी जान को खतरा है, समझने की कोशिश कीजिए। तू मुझे मारने के ख्वाब देख रही है ना, बहुत हुआ, अब तो तू गई। सर रुकिए मत सर, चलते रहिए। गाड़ी आगे लगा। जा रुक 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 रुक। ए उतर जा उतर जा उतर। भाई उसे छोड़ना मत। मेरा पीछा करेगी तू? भाई मारो भाई, मारो भाई से मारो। मारो मारो भाई। अबे ये मार नहीं, बचा रहे नहीं है उसको। पुलिस को बुलाऊंगी। हट जाओ। जिंदा गाड़ दूंगा, क्या समझ के रखा है? सॉरी सर। सॉरी अपर्णा, मैंने तुम्हें गलत समझा, सॉरी। इट्स ओके सर, जल्दी से आप घर चले जाइए, घर जाना ही सेफ रहेगा सर। अबे किधर गई उसकी काली जबान? हाँ साला अपन का टाइम खोटी हो गया, उसका जबान भी खोटा निकला। रुको जरा, सब्र करो, उसकी बात सच होगी। मुझे लावण्या से माफी मांगनी है। कोई बात नहीं सर, मैं उससे बात करूंगी, पहले आप घर चले जाइए प्लीज। हाँ। मैंने बोला था ना जीजू, उसकी इच्छा पूरी होती है, देख लिया ना? हाँ सच्ची। अबे चल कट ले। ए बॉस गया ऊपर, कल ऑफिस की छुट्टी। अबे चल। जिंदगी में तुमने कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। कुछ ऐसा जो तुम मुझे बताना भूल गए। जरा गौर से सोचो इस पर, कोई तो हल निकलेगा। पत्थर में घर लेकर ही क्यों आई? कहीं सारे फसाद की जड़ ये पत्थर तो नहीं? इस पत्थर के आते ही जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा क्या है इसमें जो ये इतना शक्तिशाली है? ये हो सकता है तुम्हारी समस्या का हल।
अगर ये पत्थर टूटा तो मौत है, एकदम भयानक मौत आएगी। यही दुष्ट शक्ति मेरे विचारों पर हावी है। अगर यही नहीं रही तो